अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 2 का हमारा टॉपिक ग्राफिकल मेथड चल रहा है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं। ए गन्नर डिटेक्ट्स अ प्लेन एट t = 0 अप्रोचिंग हिम विद अ वेलोसिटी v, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ प्लेन बीइंग h and k respectively. His gun can fire a shell vertically upwards with an initial velocity u. Find the time when he should fire the gun and condition on u so that he may be able to hit the plane if it continues its flight in the same horizontal line. हमने फाइंड क्या करना है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी। फाइंड द टाइम when he should fire the gun, मीन्स जिस टाइम पे उसे गन फायर करना है। दूसरी चीज़ क्या, कंडीशन ऑन यू सो डैट ही मे बी एबल टू हिट द प्लेन, मीन्स ताकि वो प्लेन को हिट कर सके। ये चीज़ें फाइंड करें। सॉल्यूशन में आ जाए। ये चीज़ हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। मिस ये जो है ए ये पोजीशन ऑफ द गन्नर है, बी पोजीशन प्लेन की है। वो जब इस तरह वेलोसिटी v से मूव करता जाएगा और इसका डिस्टेंस कितना है, इधर से लेकर इधर तक h है और अपवर्ड डिस्टेंस जो है वो k = x है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट एट t = 0, जब टाइम 0 था, a बी द पोजीशन ऑफ द गन्नर, जब टाइम 0 था ए पोजीशन है गन्नर की, एंड बी द पोजीशन ऑफ द प्लेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, और बी जो है पोजीशन ऑफ द प्लेन है जब वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से। लेट t1 बी द टाइम टेकन बाय द प्लेन फ्रॉम b टू c, इस प्लेन को b से c तक आने के लिए जितना टाइम लगा वो t1 है। यूजिंग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे s = vt। अब s हमारे पास क्या है, ये फासला है इधर से लेकर इधर तक, ये हमारे पास क्या है h के इक्वल है, इसकी जगह h लिख देंगे, = vt, t की जगह t1। इधर से t1 की वैल्यू आ सकती है v इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। t1 = h/v। यूजिंग लेट t2 बी द टाइम टेकन बाई शेल फ्रॉम a टू c, t2 वो वाला टाइम है जब जो इस शेल को c तक पहुंचने में लगा है। यूजिंग x = ut + 1/2 at²। अब x हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो x है, मीन्स x = k है, k पुट कर दी गई u। वैसे टाइम जो है शेल का c तक पहुंचने के लिए वो t2 है, t2 पुट कर दिए प्लस के 1/2 एक्सीलरेशन, अपवर्ड एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है -g, t2 का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 2k 2u t2 माइनस के g t2 का स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन t2 में बन जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन आ गई t2 = इसको सोल्व कर लिया गया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, t2 इसको सिंप्लीफाई किया गया, t2 हमारे पास ये आ गया। Now the time when he should fire the gun is t1 - t2, means t = t1 - t2। t1 जो टाइम है वो प्लेन का है, t2 टाइम है वो शेल का उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ अगर t1 को मीन्स प्लेन को उस c पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं और शेल को उस पॉइंट तक मिस पहुंचने के लिए 2 मिनट्स लगते हैं, तो 5 - 2 3, 2 मिनट्स उस शेल को उधर तक पहुंचने में लगेंगे। मीन्स इतने टाइम के बाद जब प्लेन बी से सी की तरफ मूव करना शुरू कर दे, आफ्टर 3 मिनट्स के बाद उसको फायर कर देना चाहिए, तब वो हिट कर देगा। उसके लिए जो टाइम आ जाएगा t = h/v -
T1 हमारे पास ये था, T2 की वैल्यू ये है, ये पुट करते हैं। द हिटिंग विल एक्चुअली टेक्स, ये हमारे पास टाइम आ गया जिस हिसाब से उसे फायर करना चाहिए, कब उसे फायर करना चाहिए। द हिटिंग विल बी एक्चुअली टेक्स प्लेस इफ़ T हैज़ रियल वैल्यू, हिटिंग उसी वक्त टेक प्लेस होगी जब T रियल वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट मीन्स अगर जजर के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लें। यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2GK, ये हमारे पास उसकी कंडीशन आ गई जो हमने फाइंड की। वो टाइम आया हमारे पास ये वाला और ये कंडीशन आ गई, दोनों चीज़ें हमने फाइंड की। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कह रहा है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2gh square root and square root of 2gk where k greater than h after a time t when the two particles are still in flight another particle is projected upward with a velocity u. Find the condition so that the third particle may meet the first two during their upward flight. मीन्स उसके कहने का मकसद ये है कि दो पार्टिकल्स हमने इन वेलोसिटी से ऊपर की जानब थ्रो कर दिए। मीन्स इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। मीन्स ये इसने अटेन की हाइट h, इसने अटेन की हाइट k। मीन्स फिर उस थोड़े टाइम के बाद एक पार्टिकल हमने वेलोसिटी u से ऊपर की जानब फेंकना है। इस तरह फेंकना है कि ये जो पार्टिकल है उन दोनों पार्टिकल्स को मीट करे अपवर्ड फ्लाइट में। सोल्यूशन में देखते हैं। लेट टू पार्टिकल्स आर ए एंड बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2gh एंड 2gk रिस्पेक्टिवली। दो पार्टिकल अपवर्ड थ्रो कर दिए गए हैं। ए पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है 2gh स्क्वायर रूट और बी पार्टिकल की वेलोसिटी 2gk है। फर्स्ट वी फाइंड द टाइम t1 टेकन बाय द फर्स्ट पार्टिकल ए टू रीच, फर्स्ट पार्टिकल ए टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट h यूजिंग मीन्स पहले हम t1 फाइंड करेंगे जो एक पार्टिकल का टाइम लगे इस हाइट तक पहुंचने के लिए, यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। अब v हमारे पास क्या है, v वेलोसिटी है उसकी 0 होगी, मीन्स v वेलोसिटी उसकी 0 होगी एट रेस्ट पे, इज इक्वल टू u हमारे पास उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से फेंका गया है, माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर की जानब माइनस होता है, माइनस g_t1 आ जाएगा। इधर से इसको इधर ले आए, g_t1 इज इक्वल टू दिस, t1 की वैल्यू इधर से फाइंड कर लेंगे, हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई। फर्स्ट कंडीशन ऑन थर्ड पार्टिकल टू प्रोजेक्ट इट आफ्टर ए टाइम t इज़, उसके लिए कंडीशन थर्ड पार्टिकल के लिए क्या होगी, t लेस देन होना चाहिए t1 से। मीन्स t जो है टाइम इस पार्टिकल को वो कम लगना चाहिए ऊपर की जानब उस हाइट को अटेन करने में जितना कि t1 ने लिया था, उससे कम होना चाहिए। मीन्स कम टाइम ले ये ऊपर जाते हुए। मीन्स ये आ जाएगा t लेस देन t1 की वैल्यू हमारे पास ये थी, t लेस देन 2hg इसका स्केयर होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में रिमेनिंग टाइम t जो रिमेनिंग टाइम क्या होगा, t कैपिटल T इज इक्वल टू t1 माइनस t इज इक्वल टू t1 की वैल्यू रिप्लेस की गई माइनस t। इट इज़ आल्सो द टाइम इन विच द थर्ड पार्टिकल शुड अटेन द मैक्सिमम हाइट k। इसमें ये इट इज़ द आल्सो द टाइम, ये टाइम वो है इन विच जिसमें द थर्ड पार्टिकल शुड अटेन द मैक्सिमम हाइट k, मीन्स मैक्सिमम हाइट k वो अटेन कर लेगा मैक्सिमम टाइम। यूजिंग x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब x की जगह k पुट कर दिए क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस k है हमारे पास b पार्टिकल। x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू u कैपिटल T प्लस 1/2 माइनस g स्क्वायर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऊपर की जानब माइनस होता है। k इज इक्वल टू u, वैसे t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी थी, ये हमने निकाली हुई, ये रिप्लेस कर दी माइनस 1/2 g, इधर भी t की वैल्यू इसका स्क्वायर है, ये कामन आ जाएगा हमारे पास, ये बाहर कामन निकाल लिया गया। इधर u अकेला रह गया माइनस 1/2 g, इस ये एक पावर बाहर आ गई, एक रह गया, ये आ जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा k से, ये हमारे पास ये रिलेशन है। u इज इक्वल टू
इसको उधर ले लें, ये हमारे पास k/2 स्क्वायर रूट 2h/g माइनस टी प्लस ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/2g स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g माइनस के टी। हैंस इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट द थर्ड पार्टिकल सो डैट ही मे बी एबल टू मीट द फर्स्ट टू ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट इज मीन्स अगर u हो हमारे पास इससे बड़ा मीन्स u इससे ग्रेटर हो तब वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को मीट कर देगा अपवर्ड फ्लाइट में। मीन्स u जो होनी चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू k/2h/g स्क्वायर रूट माइनस टी प्लस के 1/2 ये आ जाएगा। जब इसको g को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास सिंप्लीफाई करने के। इससे बड़ी होनी चाहिए कि वो पार्टिकल को अपवर्ड पार्टिकल को जो थ्रो किए गए हैं अपवर्ड फ्लाइट में ही मीट कर सके।